कैसे आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, क्लास 10 का 7.2 एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फॉर्मूले से अपन स्टार्ट करेंगे। तो पहले पिछली वीडियो में अपन डिस्टेंस फॉर्मूला देखा था, अब इसके बाद अपन देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला कहता क्या है? सेक्शन का मतलब आपको सभी को पता होगा। सेक्शन का मतलब जैसे आपके सेक्शन होते हैं ना क्लास 10 के A B C सेक्शन, तो जैसे मान लीजिए उसके अंदर हैं कुछ मान ली 100 स्टूडेंट है, तो 100 स्टूडेंट के 24 सेक्शन में डिवाइडेड है, जिसमें हर सेक्शन में 25 स्टूडेंट है। उसी टाइप से सेक्शन फॉर्मूला होता है। तो सेक्शन फॉर्मूला कुछ एक लाइन में एक लाइन है अपने पास, है ना। इसके दो एंड पॉइंट है, मान लीजिए उसका नाम है P और उसका नाम दूसरे का नाम है Q। हाँ, एक एंड पॉइंट है और इधर पे कोई पॉइंट R है, लाइन के बीच में कोई पॉइंट R है जो P और Q को कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है। रेशियो का मतलब क्या हो गया कि कुछ रेशियो कुछ पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जैसे इधर पे वो 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसको वो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसको वो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, y है, x1, y1 है। Q के कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2, y2 है। तो R के कोऑर्डिनेट अपन को निकालने हैं। जैसे मान लीजिए लेट अस सपोज R की कोऑर्डिनेट है x, y। अगर अपन को रेशियो दिया है, कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो अपन R के पॉइंट्स निकालेंगे कैसे? वही उसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो x क्या हो जाएगा? x किसके बराबर होगा? इसको मान लीजिए m1, इसको मान लीजिए m2, क्योंकि रेशियो कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो जनरली मैंने मान लिया m1, उसको मान लिया m2। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखिए इसको याद करने का तरीका, m1 m2 x1 x2, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिएगा। तो x क्या आ जाएगा मेरे पास? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली y, तो y क्या आ जाएगा? सेम है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आगे मेरे पास कोऑर्डिनेट, इन कोऑर्डिनेट का यूज करके अपन को पूरी 7.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो 7.2 एक्सरसाइज सेक्शन फॉर्मूला पे बेस है। सेक्शन फॉर्मूला इसी को बोलते हैं अपन सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, इसी को बोला जाता है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ध्यान क्या रखना है? m1 और m2 क्या रेशियो है, और x1 y1 x2 y2 एंड पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2। और कोई सा भी पॉइंट जो एक लाइन को डिवाइड करता है किसी रेशियो में, तो वो कैसे निकालेंगे अपन? x और y को इस फॉर्मूले का यूज करके अपन निकालते। तो देखते हैं अपन 7.2 का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पास दो पॉइंट है, एक है -1,7, एक है 4,3, और एक पॉइंट है जो इस लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो अपन को पॉइंट तो मालूम नहीं कौन से पॉइंट है, तो अपन ने उसको नाम दे दिया PQR। आप कोई सा भी नाम देख सकते हैं, ABC, जो भी आपको अच्छा लगे वो नाम दे दीजिए आप। हाँ, तो PQR मैंने नाम दे दिया। अब अपन को सेक्शन फॉर्मूले का यूज करना है, क्योंकि रेशियो में डिवाइड है। तो रेशियो क्या कहता है अपन को? सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि जो x निकलेगा वो क्या निकलेगा? सबसे पहले m1 m2 अपन लिख लेते हैं। तो m1 है इधर मेरा 2 है, m2 है इधर मेरा 3 है ना। उसके बाद x1 y1, हाँ पहले x1 y1 लिख दीजिए। तो x1 y1 पहला वाला पॉइंट हो गया। तो पहला वाला पॉइंट क्या है? -1,7, क्या है? -1,7। सिमिलरली x2 y2 लिख दीजिए, x2 y2। तो x2 क्या है मेरा? x2 है मेरा 4 और y2 है मेरा -3। x2 है 4, y2 है मेरा -3। तो x जो निकलेगा, x कैसे निकलेगा? फॉर्मूला क्या होता? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। 12, 21, 12 ऐसे आप ले याद रख लीजिएगा। सिमिलरली y, तो y क्या निकलेगा मेरा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। क्या निकलेगा? m1 प्लस m2, है ना। बहुत सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है, और आपको याद करने की आसानी भी हो गया। m1 क्या है? m1 है मेरा 2, x2 है मेरा 4 प्लस m2 है मेरा 3, x1 है मेरा -1, m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा? 2 + 3 होता है 5, सबको पता है। सिमिलरली y निकालने के लिए x निकलेगा, y निकलेगा। तो m1 कितना है? 2 और y2 कितना है? -3, है ना। समझ में आ रहा है ना? m2 है 2, y2 है मेरा -3, प्लस m2 कितना है मेरा 3 और y1 कितना है 7 अपॉन m1 प्लस m2 वो तो है 5। 2 4 जा 8, 8 -3 अपॉन 5,
इधर से y निकल लीजिए, तो y कितना हो जाएगा -6 प्लस 21/5, है ना। इधर से 8 क्या आ जाएगा 5/5 मतलब कि 1, 8 - 3 होता है 5, 5/5 1। इधर से y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 21 में से 6 माइनस करेंगे अपन ना, प्लस माइनस माइनस 21 में 6 माइनस करेंगे तो आएगा 15, 15/5, 15/5 हो जाएगा 3। तो मेरे कोऑर्डिनेट कौन क्या आ गए 1,3, 1,3 मेरे कोऑर्डिनेट आ गए x और y के। ये हो गया आंसर। हाँ, नोट कर लीजिए इसको। फिर अपन सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए एनसीईआरटी का, बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब समझिएगा, ये अपने पास से दो पॉइंट है, इसको नाम दीजिए, मान लीजिए P है, इधर पे Q है। ट्राई सेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो 3 इक्वल पार्ट के लिए सबसे पहले 1 इक्वल पार्ट में डिवाइड 3 पार्ट में डिवाइड कर, इक्वल नहीं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट लगाना, तो पहले पॉइंट का नाम क्या बोल दिया मैंने R बोल दिया। ये हो गया एक पार्ट, ये हो गया 2 पार्ट, अभी भी 3 पार्ट नहीं हुए, तो इधर पे आ जाएगा दूसरा पार्ट, इसको बोल दिए PQRS बोल दीजिए, है ना, PQRS, ठीक है, PQRS। तो क्या 1 पार्ट 2 पार्ट एंड 3 पार्ट है, 1 पार्ट 2 पार्ट एंड 3 पार्ट, है ना। तो इसको नाम दे दीजिए ट्राई सेक्शन, है ना। ट्राई सेक्शन है मतलब कि इक्वल पार्ट में अपने डिवाइड करेगा, हाँ, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये पार्ट है मेरे पास, इसको नाम दे दीजिए x, y, x, y, ठीक है। इसको दे दीजिए, बोल दीजिए x1, y1, नहीं x1, y1 तो हो गया, तो x3, y3 है, क्योंकि x1, y1 अपन इसमें यूज करेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है मतलब ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तीनों पार्ट है ना इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। कुछ भी हो सकता है ना, जब अपन रेशियो लेते हैं ना, रेशियो लेंगे अपन, जैसे मान लीजिए 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो अपन जैसे रेशियो लेंगे किसी का भी 3/3 लिखेंगे, तो वो बेसिकली आएगा 1:1 ही आएगा, इसलिए मैंने 1 दिया, है ना। आपको 5/5 भी हो सकता है, 6/6 भी हो सकता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो जब आप रेशियो लेंगे तो रेशियो कट के 1 ही आएगा, इसलिए मैंने 1:1 लिख दिया, है ना। तो P से R कितना है 1 है, और R से Q कितना है 2 है ना। P से R 1 है और R से Q कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये लाइन को भूल जाइए कि अभी S था पॉइंट, तो अपने पास लाइन क्या आ गई, अभी भूल जाइए S था पर S है, तो इधर पे P आ गया, इधर पे क्या हो गया 4, -1, इधर पे हो गया -2, -3, इधर पे मेरा कहीं R है, तो R क्या x, y है, तो ये P से R तक तो 1 है, और R से Q कितना है 2 है, R से Q कितना है Q है। अब आप सिंपली सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व करना है, तो x क्या आ जाएगा मेरे पास m1 x2 प्लस m2 x1/m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो m1 कितना है मेरा, m1 है 1, x2 कितना हो जाएगा -2, प्लस m2 कितना है, m2 है 2, है ना, m2 है 2, और x1 है 4, इन दोनों का सम ऊपर ही है, तो 2 + 1 3, इसको सॉल्व करिए, तो इधर से -2 आएगा, इधर से आएगा मेरे पास 8, 8 में से 2 गए बच्चे 6, 6/3 हो जाएगा 2, है ना, 6/3 कितना हो जाएगा 2, -2 आएगा, इधर से 4 2 8 होते, तो 8 - 2 हो जाएगा 6, तो 6 लिखा मैंने, 6/3 हो जाएगा 2। ऐसे ही y निकाल लीजिए, तो y का क्या आ जाएगा, इधर पे y क्या आ जाएगा, फिर से m1, तो m1 है 2, m1 क्या, सॉरी m1 है 1, और m2 है -3, m2 है -3, प्लस 2, m2 है 2, और ये अपना y1 है -1, y1 है -1, दोनों का सम अप करिए तो कितना आ जाएगा 3, इधर से आ जाएगा -3 -2/3, तो कितना आ गया -5/3, कितना आ गया मेरे पास -5/3, है ना। तो r के कोऑर्डिनेट क्या आ गया मेरे पास 2, -5/3, 2, -5/3, ठीक है। सिमिलरली अपन को s निकालना है, तो s निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, s निकालेंगे, तो s निकालने के लिए r को भूल जाइए, r को भूल जाइए, अब s निकालिए बस, है ना, r को भूल जाइए, तो -2, -3, -2, -3, और p कितना आ जाएगा 4, -1, p कितना आ जाएगा 4, -1, इधर पे अब मेरा s है, s क्या आ जाएगा x3, y3, x3, y3, इधर पे 1 है, उधर पे कितना है 2 हो जाएगा, है ना। अब p से r प्लस r से s, तो इधर इसलिए इधर पे मैंने 2 लिखा। सेम फॉर्मूला सेम कंसेप्ट अपन को यूज करना है, ठीक है, सेम फॉर्मूला सेम कंसेप्ट अपन को यूज करना है। देखिएगा आप इसमें m1 और m2 ही चेंज हुए, बाकी सब चीजें सेम है। तो इधर पे x, तो इधर पे x निकालिए, तो x क्या आ जाएगा मेरे पास m1, तो m1 है 2,
कॉमा -2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 2 + 1 3 है ना। तो 2 जा -4 और -4 + 4 0 हो जाएंगे, तो 0 इधर पे तो 0 आएगा। सिमिलरली y निकालिए, तो y क्या आ जाएगा, m1 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 2 + 1 3 6 -1 अपॉन 3, तो कितना आ जाएगा -7/3 है ना, -7/3। तो मेरे पास r के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, r इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, -5/3 है ना। और s कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, s है मेरे पास 0, -7/3 नोट कर लीजिए, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। थर्ड स्टूडेंट देख के घबरा जाते हैं, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक अपने पास निहारिका है और एक अपने पास प्रीत है ना। तो निहारिका खड़ी है सेकंड एक्स, मान लीजिए एक पूरा प्लेग्राउंड था, प्लेग्राउंड का ये क्या एक्स एक्सिस है और ये क्या वाई एक्सिस है ना। क्योंकि हर डिस्टेंस क्या बराबर पार्ट में डिवाइड है, हर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, इसलिए अपन बोल सकते हैं ये एक्स एक्सिस की तरफ वर्क करेगा और ये वाई एक्सिस की तरफ वर्क करेगा। तो बोला गया है कि निहारिका कहीं पे है और प्रीत कहीं पे है, तो इन दोनों के बीच की अपन को डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालने के लिए अपन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करना है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए अपन को कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट तो इधर से दिख रहा है एक्स है ना, इधर से दिख रहा है एक्स, तो इधर पे x तो है 2, लेकिन अपन को y निकालना है, y अपन को नहीं पता, और इसका भी x दिख रहा है अपन को, वो है 8, इसका भी y निकालना है। तो जो निहारिका है, जो है ना निहारिका, हाँ, तो निहारिका ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 1/4 ऑफ इसको पॉइंट, इसको नाम दिया AD है ना, 1/4 ऑफ AD, तो 1/4 ऑफ AD, और AD है मेरा 100, AD है मेरा 100। अब 100 कैसे आएगा, क्योंकि 1 मीटर की डिस्टेंस पे आप रख के देखिए, इधर से 1 1 2 3 4 5 6 अप टू 100 तक जाएगा लास्ट, तो 1/4 ऑफ AD, तो कितना आ गया मेरे पास 25, यानी कि निहारिका अभी 25 डिस्टेंस पे है ना, जहाँ से उसने शुरुआत करी थी वो 25 डिस्टेंस पे पहुंच गई। तो मेरा y कोऑर्डिनेट क्या आ गया 25, और इधर पे प्रीत है, इधर पे क्या है प्रीत है, तो प्रीत की डिस्टेंस कितनी है 1/5 है, 1/5 ऑफ AD है, 1/5 ऑफ AD है, तो 1/5 ऑफ AD कितना हो जाएगा, AD है मेरा 100, कितना आ गया 20, कितना आ गया 20, तो इसका y एक्सिस कितना आ गया 20, यानी कि निहारिका का कोऑर्डिनेट कितने निकले 2,25 और प्रीत के कोऑर्डिनेट निकले 8,20। अब उसके बीच में मिडिल पॉइंट पे आ जाती है रश्मि, है ना, मिडिल पॉइंट पे आ जाती है रश्मि, और रश्मि क्या करती है, ब्लू फ्लैग को होस्ट करती है, ब्लू फ्लैग को, इधर पे दूसरा उसका फ्लैग आ गया है ना। तो अपन को इसके कोऑर्डिनेट निकालने, तो अपने पास जी मान लीजिए ए है और ये मेरे मान लीजिए बी है और अपने सी है, तो अपन को सॉल्व करना है कि इन दोनों के बीच की पहले ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं, नोट कर लीजिए इसको। निहारिका के कोऑर्डिनेट कितने निकले मेरे पास 2,25 और प्रीत के कोऑर्डिनेट कितने निकले 8,20, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है, डिस्टेंस फॉर्मूला पता है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो पहली वीडियो देख लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8 - 2 का होल स्क्वायर, x2 - x1 प्लस y2 - y1, तो y2 - y1 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 8 में से 2 का 6 का स्क्वायर प्लस 20 में से 5 गए, मतलब 20 में से 25 गए तो -5 का होल स्क्वायर, कितना आ गया जी, रूट के अंदर 36 प्लस 25, इसको सॉल्व करिए कितना आ जाएगा 36 और 5 कितना हो जाएगा 41 41 51 61, तो रूट के अंदर 61 यूनिट है, ठीक है, रूट के अंदर 61 यूनिट। अब रश्मि आई इधर इस पॉइंट पे, तो रश्मि जैसी रश्मि आई उसने अपना फ्लैग करा, तो दोनों के बीच के है ना, पहले ये तो पहला पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट हो गया ए पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, रश्मि आती है इन दोनों के एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट पे फ्लैग को लाती है, तो अभी उसके कोऑर्डिनेट अपन को निकालने हैं ना। तो जो रश्मि की डिस्टेंस प्रीत से भी बराबर है और रश्मि की डिस्टेंस निहारिका से भी बराबर है, मतलब रश्मि का इन दोनों के मिडिल पॉइंट पे है, अपन सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके अपन इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे तो इधर पे क्या जाएगा m1 और m2, तो दोनों की डिस्टेंस बराबर, रश्मि दोनों की डिस्टेंस से बराबर है, इसलिए 1:1 आया है ना, मिडिल पॉइंट पे है। इधर पे x1 कितना हो जाएगा मेरे पास 2 और y1 कितना हो जाएगा 8, x2 कितना हो जाएगा 8 और y1 कितना हो जाएगा 25 और y2 कितना हो जाएगा 20, है ना। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो x क्या आ गया मेरे पास m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2,
तो m1 कितना है 1, 1 इंटू x2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 1 और x1 कितना है 8 अपॉन m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया मेरे पास 10/2 मतलब कि 5, 10/2 कितना आ गया 5 और y कितना आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा m1 कितना है 1 और y2 कितना है मेरे पास y2 है मेरे पास y2 है 20 प्लस 1 इंटू 25 अपॉन 1 प्लस 1 2 कितना आ जाएगा 45/2 मतलब कि 22.5, ठीक है 22.5। तो इधर पे लॉजिक क्या आ गया मेरे पास, आंसर क्या आ गया 5,22/5। हाँ इधर पे रश्मि क्या है ना, रश्मि का कोऑर्डिनेट आ गया 5, तो ये हो गया सेकंड पार्ट है, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 7.2 एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको इंपॉर्टेंट तो आप नाम दे दीजिए, आता है एग्जाम में। क्या करना है, कंफ्यूजन करने के लिए m1 और m2 रेशियो में डिवाइड करा है, सी पॉइंट है a और b से, है ना, ये अपन को दिया है ना। अब अपन को सॉल्व करना है तो जनरल अपन सॉल्व कर देंगे। तो इधर पे x क्या आ जाएगा मेरा, x क्या आ जाएगा -1 और y क्या आ जाएगा 6, है ना, x क्या आ जाएगा -1 y क्या आ जाएगा 6। आप x की जगह x3 y3 कुछ भी ले सकते हो, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन फॉर्मूला एक ही रहेगा। तो x का जो फॉर्मूला रहेगा मतलब कि सेक्शन पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो एक ही रहेगा। तो वो क्या रहेगा m1 और m2, तो m1 m2 दिए नहीं है तो m1 को m1 लिखा रहने दीजिए, 1 के साथ क्या आता है 2 वाला x, तो 2 वाला x इधर पे तो 6 आ जाएगा, प्लस m2 भी नहीं दिया तो m2 को m2 लिखा रहने दीजिए, m2 के साथ क्या होता है 1 आता है तो इधर पे -3 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, m1 प्लस m2, अब कुछ भी नहीं दिया तो m1 प्लस m2, है ना, m1 प्लस m2। अब x की वैल्यू क्या है -1, तो -1 ये कितना हो जाएगा 6m1, है ना 6m1, इधर पे कितना आ जाएगा -3m2 अपॉन m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा -m1 -m2 इक्वल टू 6m1 3m2, है ना। इसको सॉल्व करिए, m1 बोलेगा मैं m1 के पास जाऊंगा, m2 बोलेगा मैं m2 के पास आऊंगा, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, इधर का जो माइनस का m1 है वो उधर जाके प्लस का m2 बन जाएगा, है ना, अभी है ना इधर पे जाके प्लस का m2 बन जाएगा, तो 6m1 प्लस m1 है ना -3m2 इक्वल टू -m2, ठीक है। इतना समझ में आएगा वो, है ना। इधर का जो माइनस का m1 था वो उधर जाके प्लस का m1 हो गया, है ना, बाकी सब चीज़ें सेम है। अब इधर का 3 माइनस का m2 इधर क्यों रुकेगा, उसको वो भी m2 के पास आएगा, तो माइनस का 3m2 इधर जाके प्लस का 3m2 हो जाएगा, तो 3m2 माइनस ऑफ m2 इक्वल टू 6m1 प्लस 1m1 कितना आ जाएगा 7m1, इधर पे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2m2 इक्वल टू 7m1, है ना, 2m2 इक्वल टू 7m1। अब क्या करना है, अब दिमाग लगेगा, मतलब दिमाग नहीं लगाना, सॉरी, m2 को m1 के नीचे ले जाइए और 2 को 7 के नीचे ले आइए, नंबर को नंबर के पास लाइएगा, है ना। तो इधर का जो m1 था उसके नीचे जस्ट m2 आना चाहिए, है ना, बस इतना याद रखना आपको। और बाकी जो नंबर है वो अगर वो मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब है ना। तो 7 इधर मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया, तो m1 रेशियो m2 कितना आ गया, m1 रेशियो m2 कितना आ गया 2:7, कितना आ गया 2:7। ये हो गया अपना आंसर, नोट कर लीजिए इसको। मैथ जो है ना वो कंसेप्चुअल बेस है, अगर आप क्वेश्चन करते हो ना तो आप उसमें कंसेप्ट भी देख करिए क्या कंसेप्ट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 4 में आप ध्यान से देखिएगा, सिर्फ मैंने एक्स कोऑर्डिनेट का यूज करके m1 और m2 को निकाल लिया। तो इससे आपने क्या सीखा कि एक्स कोऑर्डिनेट का यूज करके, मतलब किसी भी एक कोऑर्डिनेट का यूज करके मैं दोनों रेशियो निकाल सकता हूँ, है ना। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके एनसीईआरटी ने क्वेश्चन नंबर 5 बनाया, है ना, इसी कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चन नंबर 5 बनाया। अब आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि 2 पॉइंट है अपने पास, पहले जैसे 2 पॉइंट थे, तो जो थर्ड पॉइंट डिवाइड कर रहा है, अब उसमें क्या बोल दिया, कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं दिया आपको, सिर्फ बोला गया है कि एक्स एक्सिस पे जब पॉइंट है ना, कहाँ पे एक्स एक्सिस पे। और बच्चे जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। तो इसके पॉइंट अपन मन से लिख सकते हैं, वो हो जाएगा x,0 है ना। अपन को एक ही पॉइंट चाहिए, एक ही पॉइंट की जरूरत है अपन को m1 m2 निकालने के लिए। तो अपने पास y आ चुका है 0 और x सब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, वो अपन सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, अब अपन जस्ट अपन को सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। तो इधर पे m1 अपन को पता नहीं है और m2 भी नहीं पता, तो अपन y का यूज करेंगे। तो y क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। m1 कितना है, m1 नहीं पता कितना है,
पर y2 तो पता है, y2 है 5 और m2 है और y1 कितना है -5 अपॉन m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, तो इधर पे 0 लिख दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा है ना, 0 के नीचे 1 लिख सकता हूँ मैं, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 0 आएगा। तो ठीक है भैया, इधर पे 0 आ गया। ठीक है, इधर पे क्या आएगा 5m1 - 5m2 है ना, 5m1 - 5m2। अब ये क्या करेगा, सीधा माइनस है तो इधर जाके प्लस बनना चाहेगा ना, नेगेटिव है अब इधर जाके पॉजिटिव बनना चाहेगा, तो इधर पे क्या आ गया 5m2 = 5m1। बस कुछ नहीं करना, m1 को m2 के नीचे लाना है बस, तो कितना आ जाएगा 5/5 और m1/m2 कट के क्या आ जाएगा 1/1। कितना आ गया मेरे पास m1/m2 कितना आ गया 1/1। यानी कि इससे क्या पता चला कि सी जो पॉइंट है वो इन दोनों को मिड पॉइंट पे ज्वाइन कर रहे हैं ना, मिड पॉइंट पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो ठीक है अपन निकाल देते हैं है ना, ठीक है अपन निकाल देते हैं। तो अब x के कोऑर्डिनेट अगर पूछे हो तो x के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 कितना है 1 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 1 + 1 2, कितना जाएगा -1 + 1 अपॉन 2, कितना जाएगा -3/2, कितना जाएगा -3/2। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, सी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए मेरे पास -3/2, 0। ये हो गया मेरे पास आंसर है ना, सॉल्यूशन आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में अपन को पैरेललोग्राम दिया है। स्क्वायर में और पैरेललोग्राम में क्या फर्क है, डायगोनल क्या है बराबर नहीं होते, पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या है बराबर नहीं होते, मतलब कि जो AC है वो AD के बराबर नहीं है, लेकिन क्या चीज़ कॉमन है, मिड पॉइंट इनका कॉमन आएगा, मिड पॉइंट इनका क्या आएगा कॉमन आएगा, पॉइंट तो एक ही आएगा ना, पॉइंट तो क्या आएगा एक ही आएगा। तो सबसे पहले अपन AC का यूज करते हैं ना, कंसेप्ट क्या लगेगा, कंसेप्ट लिख लीजिए, मिड पॉइंट मस्ट बी इक्वल है ना, मिड पॉइंट क्या होना चाहिए मस्ट बी इक्वल। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला अपन कैसे निकालेंगे, अगर m1 = m2 आ जाए है ना, 1:1 आ जाए, m1 = 1/1 आ जाए, मतलब कि 1 = 1 आ जाए, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर m1 और m2 दोनों को 1 रख दूँ मैं तो क्या बन जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, m1 m2 को 1 रख दीजिए, तो 1 रखेंगे जैसे अपन तो क्या आ जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन 2, x2 प्लस x1 अपॉन 2 है ना। सिमिलरली y का क्या आ जाएगा, y का आ जाएगा मेरे पास y1 प्लस y2 अपॉन 2 है ना, इसको नोट कर लेना आप। अब इसके अपन सॉल्व करते हैं। तो इधर पे मान लीजिए पॉइंट है मेरा ABCD F मान लीजिए, तो F का पॉइंट है x, y है, क्या है x, y तो दिया है अपन को, तो मान लीजिए a, b है, पॉइंट है a, b है, तो a निकाल लीजिए, तो a क्या आ जाएगा a, b भी हो जाएगा ना, a, b भी नहीं रख सकते अपन, तो कुछ भी आप कुछ भी एज्यूम करके x3 y3 रख दीजिए है ना, x3 y3 रख दीजिएगा। तो x3 कितना हो जाएगा मेरे पास, x3 हो जाएगा इन दोनों का फॉर AC के लिए ना, फॉर AC का यूज़ करें, तो x3 कितना हो जाएगा 1 + x अपॉन 2 है ना, 1 + x अपॉन 2। अब इसके आगे अपन सॉल्व भी नहीं कर सकते। और y3 कितना हो जाएगा, y3 कितना हो जाएगा मेरे पास, y3 हो जाएगा 2 + 6 अपॉन 2, मतलब कि कितना हो गया 8/2, मतलब कि 4। तो AC के लिए है ना, तो F पॉइंट क्या आ गया मेरे पास 1 + x अपॉन 2, 4 है ना। सिमिलरली 4 इधर से अपन निकालेंगे 4, अब BD के लिए भी निकालना पड़ेगा है ना, वरना उसको बुरा लग जाएगा, तो BD के लिए निकालेंगे अपन, तो x3 कितना आएगा मेरे पे, x3 कितना आएगा 3 + 4 अपॉन 2, मतलब कि 7/2, कितना आ जाएगा 7/2। और y3 निकालेंगे इसके लिए, तो y3 कितना आ जाएगा मेरे पास 5 + y अपॉन 2 है ना, 5 + y अपॉन 2 है ना। तो अब पॉइंट क्या आ गया मेरे पास, 2 पॉइंट आ गए F के, क्या है मेरे पास पॉइंट 7/2, 5 + y अपॉन 2 है ना, 2 पॉइंट आ गए मेरे पास। अब इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो 1 + x अपॉन 2 किसके बराबर होना चाहिए, 7/2 के बराबर होना चाहिए। तो 1 + x अपॉन 2 किसके बराबर होना चाहिए, 7/2 के बराबर होना चाहिए। सॉल्व कर दीजिए इसको, 2 से 2 गया तो x क्या हो जाएगा, 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 7 - 1 6, तो x क्या आ गया मेरे पास 6 आ गया। तो y कितना हो जाएगा 5 + y अपॉन 2, मतलब कि 4 है ना, 5 + y अपॉन 2 किसके बराबर है, 4 के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे अपन, तो 5 + y = 8, तो y = 8 - 5, मतलब कि 3, तो y कितना आ गया 3। तो फाइनल जो कोऑर्डिनेट आए मेरे पास, कोऑर्डिनेट आए, तो f के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास
6,3 कितना आ गया 6,3 है ना। कंसेप्चुअल क्वेश्चन था है ना, नोट कर लीजिए आप इसको। सॉरी इधर पे मैंने गलती कर दी, एफ कोऑर्डिनेट नहीं है ना, जब है ना एक्स की वैल्यू आई है, एक्स और वाई की वैल्यू आई, जो इधर पे एक्स और इधर पे वाई है ना उसकी वैल्यू आई है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 6 और वाई की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3 है ना। एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 3। अब आप इसमें पुटअप कर देंगे तो एक्स और वाई आपके कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। समझिए इस क्वेश्चन को फिर से समझिए। एक पैरेललोग्राम दिया था एबीसीडी, हाँ। तो कंसेप्ट क्या कहता है अपने पास कि मिड पॉइंट क्या होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए है ना। मिड पॉइंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो मिड पॉइंट अपने सॉल्व करा, तो मिड पॉइंट क्या होता है m1 और m2 क्या होते हैं 1/1, मतलब कि दोनों रेशियो सेम होते हैं। तो जैसे अपने सॉल्व करा तो कितना आ गया मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या गया x1 प्लस x2 अपन 2 और सिमिलरली y1 प्लस y2 अपन 2, इतना सबको पता है। उसके बाद क्या करा अपन ने, सबसे पहले AC का यूज करके मिड पॉइंट निकाला। तो क्या है अपने पास 1 प्लस x अपन 2 है ना, और इसी का y कोऑर्डिनेट निकाला तो कितना है 2 प्लस 6 अपन 2 मतलब कि 4 है ना। तो इसके एक कोऑर्डिनेट, एक लाइन से कोऑर्डिनेट निकले x 1 प्लस x अपन 2 4 और दूसरी लाइन से कोऑर्डिनेट निकले 7 अपन 2 5 प्लस y अपन 2 है ना। अब ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या होने सेम होने चाहिए, पॉइंट तो एक ही है ना, पॉइंट एक ही है तो दोनों कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए सेम होना चाहिए। तो सेम करा अपन ने, तो क्या आ गया आंसर मेरे पास x आ गया 6 और y आ गया 4। सिंपली अपन ने इक्वेट करा है ना, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। नोट करिए इसको अब अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सेम सर्कल जैसे लगने रहा पर मान लीजिएगा सर्कल है ना। ए और बी क्या है डायमीटर है, ए और बी क्या है डायमीटर है। तो ए के कोऑर्डिनेट अपन को नहीं पता लेकिन बी के कोऑर्डिनेट अपन को पता है और सेंटर अपन को पता है। ए और बी क्या, सेंटर क्या करता है कि दोनों एंड के डायमीटर से बराबर डिस्टेंस से है सेंटर की होती है, इसलिए अपन बोल सकते हैं कि सेंटर दोनों पार्ट को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। इसलिए मैंने क्या मान लिया 1:1 है ना, इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो 1:1 मान लिया। सिंपली अपन मिड फॉर्मूला लगाएंगे। तो मिड फॉर्मूला क्या कहता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। आप m1 m2 लेके भी कर सकते हो। तो m1 m2 में जगह 1 रखेंगे तो रिड्यूस होके अपना इक्वेशन इसी फॉर्म में आ जाएगी है ना। तो करके देख लीजिए उसे है ना। तो अभी x निकालना है, तो इसको मैंने a को मैंने मान लिया x1, y1 है ना, x1, y1 मान लिया और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए x2, y2, ठीक है, एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। आप x1 x2 में कभी कंफ्यूजन मत होइएगा, जिसको आपको जैसा मानना मान लीजिएगा। बस जब सब्स्टिट्यूट करें ना तो ध्यान रखिएगा जो इधर पे x है वो किसका है, सेंटर का, वो मिड पॉइंट का है ना। बस इतना याद रख लीजिए आप, जो आप इधर पे x लेंगे वो मिड पॉइंट का ही लेंगे आप बस। तो बस अपन को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो x की क्या वैल्यू है मेरे पास 2 है ना, x की क्या वैल्यू है 2 है, ये मेरे पास x को y। तो x की क्या वैल्यू है 2 है, तो 2 इक्वल टू x1 नहीं पता तो x1 लिखा रहेगा और x2 कितना है 1 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू x1 प्लस 1, तो 3 इक्वल टू x1 कितना आ गया 3 इक्वल टू x1 आ गया। सिमिलरली y निकाल लीजिए। तो y क्या आ जाएगा, y की जगह क्या आ जाएगा -3 है ना, y की जगह क्या आ जाएगा -3 इक्वल टू y1 कितना है, y1 है, y2 कितना है 4 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो -6 इक्वल टू y1 प्लस 4। तो y1 कितना आ गया, -6 के पास आ जाएगा -4, तो -6 -4 कितना आ जाएगा -10, कितना आ जाएगा -10। तो इधर पर कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3, -10 कितना आ गया 3, -10 है ना। कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए बड़ा छोटा बना दिया जाता है, तो आप ध्यान से समझिएगा और कंसेप्ट्स को अपने पक्का कर लीजिए। कंसेप्ट्स को पक्के होंगे तो क्वेश्चन आपके साथ बिल्कुल मक्खन जैसे बनेंगे आपसे क्वेश्चन। नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कंफ्यूज करने के लिए फालतू का क्वेश्चन है। एपी और एबी का रेशियो दिया है ना, एपी अपॉन एबी कितना आ जाएगा मेरे पास, एपी अपॉन एबी कितना आ जाएगा 3/7। मतलब सी एबी की जो डिस्टेंस है वो है 7 और एपी की जो डिस्टेंस है वो है 3 है ना, और एपी की डिस्टेंस है मेरे पास 7 है। तो पीबी की डिस्टेंस कितनी बचेगी 4 बचेगी है ना, पीबी डिस्टेंस कितनी बचेगी 4 बचेगी, क्योंकि इधर में ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ए बी है मेरा 7 और ए पी है मेरा 3 है। तो ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए पी प्लस पी बी, और ए पी 3 है, 3 प्लस पी बी इक्वल टू 7। तो 7 - 3 4 इक्वल टू पी बी, 4 इक्वल टू पी बी आ गया, पी बी क्या आ गया 4 आ गया। अपन को कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो सबसे पहले अपन एक्स निकालते हैं। एक्स क्या हो जाएगा m1 और m2, तो m1 है 3 इंटू x2 कितना है 2 प्लस m2 है 4 और x2 कितना है -2 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 7। तो 3 इंटू 2 6, 4 -2 कितना आ जाएगा -8 अपॉन 7, कितना आ जाएगा -2 अपॉन 7, कितना आ गया -2 अपॉन 7 आ गया। y कितना है 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू
4 इंटू -2 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 7, m1 प्लस m2 है ना 7। तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करिए तो -12 -8 अपॉन 7 कितना हो जाएगा, -20 अपॉन 7 कितना हो जाएगा, -20 अपॉन 7। तो इधर पे x कॉमा वाई कितना आ गया मेरे पास, कितना आ गया, -2 अपॉन 7 कॉमा -20 अपॉन 7, -2 अपॉन 7 कॉमा -20 अपॉन 7। सिंपल था, नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ए और बी को एक लाइन है अपनी, जो एंड पॉइंट से इसके, इसमें 3 पार्ट में डिवाइड करा है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो 1 1 मान ले अपन, 1 1 1 1। ठीक है, तो ए से डी तक की डिस्टेंस कितनी आ गई, 2, और डी से बी कितना आ गया, 2 आ गया मेरे पास, है ना। ठीक है, तो डी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। डी क्या हो गया मेरे पास, मिड पॉइंट हो गया। तो डी मिड पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट, इज द मिड पॉइंट। इक्वल पार्ट में डिवाइड करें ना, तो 1, सबसे पहले इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो 1 1 हमने नाम दे दिया। तो ए से डी तक कितना आ जाएगा, 2 रेशियो में डिवाइड करेगा। सिमिलरली डी से बी तक भी 2 रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब जैसे अपन डी के मिड पॉइंट निकालेंगे, तो डी को मान लीजिए एक्स कॉमा वाई, है ना, एक्स कॉमा वाई मान लीजिए। तो एक्स क्या आएगा मेरे पास, मिड पॉइंट है -2 + 2 अपॉन 2, -2 + 2 कितना आ जाएगा मेरे पास, 0। और वाई कितना आ जाएगा, 2 + 8, 2 + 8 अपॉन 2, 2 + 8 कितना हो जाएगा, 10, 10 अपॉन 2 5, है ना, 10 अपॉन 2 5 आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब अपन देखते हैं अब। ठीक है, तो डी कितना आ गया, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 0,5, है ना। डी को क्या लिख सकता हूँ मैं, 0,5। इतना समझ में आया आपको। अब आप ए से डी तक के बीच में ना सी पॉइंट निकालना, तो सी क्या हो जाएगा, ए और डी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो सी क्या हो जाएगा, ए और डी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये पास ए है, ये पास डी है, और ये क्या है, सी है। तो ए कितना है मेरे पास, -2,2 है, और डी कितना है मेरे पास, 0,5 है। और सी, अब सी निकालना है, तो सी को आप एक्स वाई मान लीजिए, है ना। तो एक्स क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम, -2 + 0 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, -1। और वाई कितना हो जाएगा, 2 + 5, 2 + 5 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 7 अपॉन 2, है ना, 7 अपॉन 2। तो सी कितना आ गया मेरे पास, सी कितना आ गया, -1, 7 अपॉन 2, -1, 7 अपॉन 2, -1, 7 अपॉन 2। सिमिलरली डी भी, तो सी कितना आ गया, -1, 7 अपॉन 2। तो सी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, -1, 7 अपॉन 2 लिख दूँ मैं सी की जगह। हाँ, अब डी और बी के ई पॉइंट निकालना है, तो डी और बी के बीच में ई क्या है, मिड पॉइंट है। तो इधर पे डी बनाया मैंने, तो डी कितना है, 0,5 है, और ई कितना है, बी कितना है, 2,8 है। ई क्या है, मिड पॉइंट है, ई क्या है, मिड पॉइंट है, बराबर बराबर रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको भी एक्स कॉमा वाई मान लीजिए आप। तो एक्स क्या हो जाएगा, 0 + 2 अपॉन 2 मतलब कि 1, है ना, 0 + 2 अपॉन 2 मतलब 1, 2 अपॉन 2 1 होता है। और वाई कितना आ जाएगा, 5 + 8, 5 + 8 अपॉन 2 मतलब कितना आ जाएगा, 13 अपॉन 2, है ना, 13 अपॉन 2। तो ई क्या आ गया, ई पॉइंट क्या आ गया मेरे पास, 1, 13 अपॉन 2, 1, 13 अपॉन 2। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 10 में अपन को चार कोऑर्डिनेट दी है रोम्बस के, रामबस के हैं रोम्बस। तो इसमें क्या निकालना है अपन को, एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है रोम्बस का, एरिया होता है हाफ d1 इंटू d2, हाफ d1 इंटू d2। तो d1 कोऑर्डिनेट निकालना है, तो d1 क्या होगा, AC बीच की डिस्टेंस, और d2 कितनी हो जाएगी, मतलब d1 कितना है मेरे पास, AC, और d2 कितना है, BD। तो सबसे पहले अपन AC निकालते हैं। तो AC का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। एक ही बात है, x1 माइनस x2 लिखो, चाहे x1 + x2 लिखो, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करिए आप। तो x2 कितना है, -1 -3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, तो y2 है 4 - 0 का होल स्क्वायर, कितना आ गया, -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा जी, 32। कितना आ जाएगा ये, 32 मतलब कि 16√2 मतलब 4√2। कितना आ जाएगा, 4√2। 16 + 16 होता है 32, 32 16 × 2, तो 16 बाहर आके 4 हो जाएगा, 4√2, है ना। अब d2 निकालिए, तो d2 में इधर पे निकाल देता हूँ। तो d2 निकालने के लिए सेम फॉर्मूला अपन को यूज़ करना पड़ेगा। तो इधर पे x2 कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा 4 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर, प्लस 5 - 1, 5 माइनस ऑफ -1
का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 6 का, 6 + 6 6 का स्क्वायर 36 + 36 तो कितना आ जाएगा जी 72। 72 के लिए लिख सकता हूँ मैं 6 × 6 × 2, 6 का पेयर एक बाहर आ जाएगा तो 6√2 कितना आ जाएगा 6√2 है ना। तो एक डायगोनल आ गया और दो डायगोनल आ गए। अब एरिया निकाल दीजिए, तो एरिया क्या कहता है हाफ डायगोनल D1, तो डायगोनल D1 कितना है 4√2 इंटू 6√2, 6√2 2 से गया तो 2, √2 इंटू √2 होता है 2, 2 6 या 12, 12 इंटू 2 मतलब कि 24 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट। अब यूनिट का मतलब क्या है सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, और स्क्वायर का मतलब क्या है कि अपन को स्क्वायर लगाना है उसके ऊपर ना, नोट कर लीजिए। थैंक यू, आपने इस वीडियो को देखा। आई होप आपको हर चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।